सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 8 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8 है और इसमें हम लोग देखते हैं एक करिंदे की चतुराई की बात। एक करिंदे की चतुराई की बात जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी करिंदागरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि लोगों ने इस करिंदा की शिकायत मालिक से जाके की। करिंदा किस प्रकार से लोगों के साथ और अपने मालिक के साथ बेईमानी करते हुए चतुराई से दुनिया का धन दौलत को बटोरते हुए दुनिया के धन दौलत पर निर्भर रह के जीने का प्रयास कर रहा है। इस बात की शिकायत लोगों ने मालिक से जाके की। मालिक ने करिंदा को बुलाया और कहा कि आगे से तुम करिंदागरी के पद पर नहीं रह सकते। तब करिंदा क्या करता है? करिंदा मालिक के धन दौलत जो लोगों के पास थी, लोगों ने उसको मालिक को वापस अदा करना था, लौटाना था। ये करिंदा उन कर्जदारों को बुलाता है और उनको अपने हिसाब से उनको माफ करता है। कुछ लोगों को आधा माफ करता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा माफ करता है। इस प्रकार से उनको माफ करते हुए उन लोगों को ये है जताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसकी मन में यह विचार था, जिस दिन ये करिंदागरी से हटाया जाएगा, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन लोगों के घर जाके जिनका उन्होंने कर्ज अदा किया था या माफ किया था या कम किया था, उनके घर जाके वो आराम से अपने जीवन चला सकता है। इस उद्देश्य से ये कार्य किया और मालिक ने इस करिंदागरी की, इस चतुराई की सराहना की। इसकी बेईमानी की नहीं, गलत रास्ता अपनाने की नहीं, मालिक के साथ चीटिंग करने के लिए नहीं, बल्कि इसने चतुराई कितना दिखाई। इसलिए सुसमाचार के शुरुआत में लिखा गया है, ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, यानी कि ये इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी यह भी क्यों कहा? यह इसलिए कहा कि लोग इस संसार के संतान आपसे लेन देन में ज्योति के संतान से कितने अधिक चतुर है। इस चतुराई की सराहना की। चतुराई की सराहना प्रभु ने इसलिए की कि इस चतुराई के, इस करिंदा के, इस चतुराई के उदाहरण को अपनाते हुए अगर हम भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए चतुराई इस्तेमाल करें, आध्यात्मिक धन दौलत इकट्ठा करने के लिए चतुराई अपनाएं, तो कितना बेहतरीन होगा हम सभी लोगों के लिए। इस बात की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रभु ने इस करिंदागरी की केवल चतुराई की सराहना की, उसके बाकी सब कार्यों की सराहना या उसका साथ नहीं दिया, बल्कि चतुराई की सराहना की। और उस चतुराई के उदाहरण से स्वामी हम सबों को सिखाना चाहता, बताना चाहता है, अगर हम सभी आध्यात्मिक धन दौलत कमाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से उत्साह, चतुराई दिखाएं,
तो हम लोग कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य हमेशा इस धरती तक ही सीमित रहने के लिए प्रयास करता, कोशिश करता। धरती का जीवन सुख समृद्धि में हो, धरती का जीवन ऐश आराम का हो, धरती के जीवन में किसी प्रकार की कमी ना आए, किसी प्रकार की जमीन जायदाद में हो, पैसे में हो, आराम में हो, ऐश आराम में हो, या अपने बड़ेपन की बढ़ाई करने में हो, किसी भी प्रकार से धरती के जीवन में कोई कमी ना आए। इसलिए हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है और हर कोई व्यक्ति अपनी चतुराई दिखाता है इस दुनिया का जीवन में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ तक लोग दुनिया के जीवन को एक प्रकार से सुरक्षित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, पता नहीं क्या क्या इंश्योरेंस करते हैं। चलो ठीक है, ये सब करना ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में नजर रखना, उस पर ध्यान देना, उस जीवन में आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और उस आध्यात्मिक जीवन पर हम अनदेखा करेंगे, नजर नहीं रखेंगे, उसमें योजना नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, कैसे मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, केवल धरती पर ही ध्यान देंगे, तो ये सब एक दिन व्यर्थ होगा। चाहे आपने कितना ही धन क्यों ना कमाया हो, आपने कितने भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों ना बनाए रखी हो, कितने ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों ना बनाए रखी हो, ये शरीर एक दिन मर जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा ना शरीर बचाया जा सकता, ना इस धरती पर परमानेंट रह सकते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को क्या सिखाना चाहता है कि जरूर है इस धरती पर जब तक हम हैं, आवश्यक जरूरतों को पूरा हम करें। पैसे की जरूरत हमें है, चीजों को खरीदने के लिए, हमें मेंटेन रखने के लिए जरूरत है। प्रभु ने इसका खंडन नहीं किया, लेकिन प्रभु ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए चाहा कि हम आध्यात्मिक जीवन पर अपना नजर टिकाए रखें, आध्यात्मिक जीवन पर हम लोग मजबूत हो जाएं। इसलिए प्रभु ने इस उदाहरण के द्वारा हमें निमंत्रण दिया कि हम इस उदाहरण के द्वारा हम सीखें, धरती पर जमाया हुआ सारा धन दौलत, सारी जमीन जायदाद किसकी होगी, कब हम मरेंगे, किसकी होगी कोई पता नहीं, लेकिन धरती की चीजों को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में जो कमाया हुआ धन, वो पुण्य, वो पवित्रता का जीवन, इन सब का जो पुरस्कार जो हमें मिलेगा वो हम सबों को फायदेमंद होगा। इसलिए उस बात पर नजर रखते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है। इसलिए प्रभु हम सबों से चाहता है कि हम सभी एक ईमानदारी का जीवन बिताएं, जो कि हम सबों का आध्यात्मिक जीवन में सहायक होगा। ईश्वर के दृष्टि में जो उचित है उसी को करें, जो कि हम सबों के लिए आध्यात्मिक जीवन में लाभदायक होगा। ईश्वर के वचन के अनुसार कार्य करें, जो कि हम सबों के लिए स्वर्ग में पूंजी जमा करने के बराबर है। धरती पर जितना मर्जी हम पूंजी जमा करें, धरती की पूंजी हमें जब इस धरती छोड़ के जाना पड़ेगा, वो सारी धरती की पूंजी हमारे काम नहीं आएगी। आपके पास चाहे करोड़ों अरबों रुपया क्यों ना हो, जिस दिन आपको जाना इस धरती को छोड़ के, उस पैसे के सहारे आप 10 मिनट भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए धरती पर जब तक है, धरती की चीजें जरूरत हैं, लेकिन इतना भी हम इसमें ना खो जाएं कि यही सब कुछ है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम धरती में जीवन बिताते वक्त हम अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगा के रखें, स्वर्गीय चीजों पर लगा के रखें, और स्वर्ग एक दिन हमें हासिल करना है, पाना है। इसलिए उस प्रकार का जीवन इस धरती पर जिए। प्रभु यही बात हम सबों को आज के दिन में सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि इस धरती का जीवन क्षण भंगुर है। हमारा असली जीवन स्वर्ग का जीवन, उस स्वर्ग पर दृष्टि लगाते हुए जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन में इस धरती पर कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई गुनाह ना हो, बल्कि दिन प्रतिदिन पवित्रता का, शुद्धता का, ईश्वर के वचन के अनुरूप, ईश्वर की योजना के अनुरूप जीवन बिताते हुए स्वर्गीय जीवन के हकदार हम सभी बन सकें। बहुत कठिन शिक्षा है भाइयों बहनों, मुझे यहाँ से बोलने के लिए आसान है, आप लोगों को सुनने के लिए आसान है, लेकिन
ये शिक्षा, आज की शिक्षा प्रभु जो हमें देता है बहुत ही चुनौती भरी है, बहुत ही कठिन है। इसको समझना जरूरत है और इसको जीना जरूरत है। जीने के लिए हमें हर दिन त्याग तपस्या करना होगा। उस आध्यात्मिक जीवन में जितना हम लोग उत्साह लेंगे, चतुराई दिखाएंगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उतना फायदा हमें होगा जब मरते वक्त, और उसके बाद हमें फायदा होगा। इसलिए इस बात पर ध्यान रखते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, उसके अनुरूप जीवन बिताएं। प्रभु की आशीष बरकत निरंतर हम सबों पर सदा ही बनी रहे। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।